उसका काम हो गया। उसे तो जाना ही था, मैं बाहर आ गया, मुझे तो बाहर आना ही था। अब वो खाली सिंदूक ही मुझे भरेगा, मुझे मेरे दर तक ले जाएगा। वही खाली सिंदूक इन चारों परिवारों में विश्वास अंधविश्वास की जंग छेड़ेगा, जिसके अंत में जीत हमारी। मैं फिर आऊंगा, मेरा तंत्र, मेरी शक्ति, मेरा वो शाप जो 25 साल पहले दिया था मैंने, वो लगेगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर, कैसा इनका बेटा? देखिए, उसे अंदरूनी बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, वो उसकी हालत बहुत गंभीर है। आई एम सॉरी टू से, हम उसे बचा नहीं पाएंगे। पंडित जी, संभालिए अपने आप को। ठीक है ना जी, आप अंदर जाइए। अंतिम समय में वो बच्चा आपसे मिलना चाहता है। माफ कर दो पापा। ये तूने क्या कर दिया बेटा? ये क्या हालत बना ली? अब तो सच बता दे बेटा, अब तो बता दे, तू क्या करना चाहता था? कहीं तूने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? देख बेटा, सच बता दे, ये तेरी चुप्पी इन चारों परिवारों को और इस गांव को तबाह कर देगी बेटा। सच बता दे बेटा, सच बता दे। बता दो पापा। हाँ, उस रात तो हाथ। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उसी मंदिर में तो उसका सर मैंने गाड़ा है, और उसका धड़, और उसका धड़। तांत्रिक का हाथ। हाँ बेटा, हाँ पापा, हाँ उसका सिर। हाँ हाँ बेटा, बोल बोल। और हाथ, हाँ वो दोनों बाहर हो चुके हैं। हाँ हाँ बेटा, बोल आगे बोल बेटा। अब वो अपना क्या? वो अपना धड़। विद्युत, विद्युत। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी पोती के तिलक के रस्म के वक्त ऐसा हादसा, उसका ऐसे ऊपर से नीचे गिरना, और आ गए वो लोग। क्या हुआ? विद्युत मौत हो गई उसकी। ऐसे वक्त पर, तिलक के वक्त मौत? नहीं, ये शुभ नहीं है, ये अशुभ है, ये शुभ नहीं है। शुभ क्या अशुभ क्या माधुरिमा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन विद्युत यहाँ पे रस्म में भेष बदल के आया, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। अब भी तेरी समझ में कुछ नहीं आया? वो ऊपर से नीचे गिर गया और तेरी आंखों के सामने उसकी मौत हो गई, अब भी तेरी समझ में कुछ नहीं आया? यहाँ ऊपर से गिरा हुआ संदूक पड़ा है, फिर भी तेरी समझ में नहीं आया? इतना बड़ा सबूत है यहाँ। तू माने या ना माने पृथ्वी, लेकिन मैं मानती हूं, और इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि अमन और करुणा की शादी नहीं हो सकती।
दादी, दादी आप क्या बोल रही हैं? विद्युत की मौत से अमन और करीना दी की शादी का क्या कनेक्शन? कनेक्शन है, शादी से ही कनेक्शन है और बहुत पुराना कनेक्शन है। आज तक मैं इन दोनों की दोस्ती का मुंह देकर चुप रही थी, लेकिन अब नहीं रहूंगी। अगर आज मैं चुप रह गई तो आज जो हादसा विद्युत के साथ हुआ वो कल को मेरी पोती के साथ हो सकता है। पृथ्वी तू माने या ना माने, लेकिन मैं मानती हूँ। मैंने देखा है, मैंने सुना है, उस तांत्रिक का श्राप सुना है। उससे कहा था कि उसका श्राप कटता नहीं है और नहीं कटा। देखो मेरी नजरों के सामने, मेरी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया। वो आएगा, वो पूरा होकर आएगा, वापस आएगा, वो जरूर यहाँ आएगा। दादी आप ये सब क्या बोल रही हैं? ये तांत्रिक श्राप, आजकल के जमाने में कोई ये करुणा चुप। हाँ दादी, आजकल के जमाने में कौन मानता है ये सब? चुप कर। दादी जो कह रही है सही कह रही है। तू जानता ही क्या है कि उस दिन क्या हुआ था? भाई सब माने ना माने, कल को कुछ हो गया तो बेटा तो मेरा जाएगा ना। जानबूझ के मैं अपने बेटे को मौत के मुंह में नहीं देना चाहती। सुन लो। सुन लिया, अब आप लोग भी सुन लीजिए। जिस अंधविश्वास की पुड़िया को मैं बरसों पहले गांव के बाहर फेंक के आया था, उस अंधविश्वास की पुड़िया को गांव में वापस लेकर मत आइए। एक डरेगा तो सब डरेंगे। वो तांत्रिक कुछ करे या ना करे, मारे या ना मारे, आप लोगों का डर आप लोगों को मार डालेगा। प्लीज दादी, अंकल ठीक कह रहे हैं, प्लीज अब चिंता मत कीजिए। महेंद्र अब भी तू चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा? हाँ बता दे इन्हें, बता दे इन्हें 25 साल पहले क्या हुआ था। बता दे बच्चों को। और जिसे अंधविश्वास कहते हैं वो ठाकुर साहब को भी समझा दे कि क्या हुआ था उस रात यहाँ, उस कयामत की रात को यहाँ क्या हुआ था। कौन सा सच पापा? क्या हुआ था यहाँ 25 साल पहले? सिर और हाथ वो दोनों बाहर उठ चुके हैं। लीजिए, थैंक यू। पंडित जी, पंडित जी मैंने सारी फॉर्मेलिटीज कर दी हैं। अब विद्युत के अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। हाँ, जल्दी करो, वक्त बहुत कम है मेरे पास। अगर उस तांत्रिक को उसका धड़ मिल गया तो सब खत्म। पंडित जी आपकी बेटी की अभी भी मौत हुई है, अब इस तरह की बात कर रहे हैं। बात नहीं, वो रात फिर वापस आ सकती है, लेकिन तुम नहीं समझोगे और ना ही बड़े ठाकुर। और मेरे पास वक्त भी नहीं है किसी को समझाने का। वो तांत्रिक अपने तीनों टुकड़े जोड़े, इससे पहले मुझे उसे खत्म करना होगा। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। विद्युत ने मरने से पहले यह बताया था कि उस तांत्रिक का हाथ और सर बाहर आ चुका है। अब वो अपने धड़ की तलाश में। मानता हूं मेरे बेटे ने गुनाह किया, बुरी शक्तियों को पाने के लालच में उसने लाखा की जान ले ली, लेकिन अब किसी और की जान जाए, मुझे उसे खत्म करना होगा। उसके दोनों टुकड़े बाहर आ चुके हैं। इसका मतलब कहीं कुछ तो चल रहा है, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। बोलू, तुम्हें पता चला पंडित जी का लड़का मर गया? हाँ पता चला, हमें पंडित जी के यहाँ चलना चाहिए। कल सुबह चलते हैं। अरे बोलू, ये मंदिर के पास इतनी रात गए कौन खड़ा है? कुछ पता नहीं। देखें जरा। पूछो। अरे भाई कौन हो तुम और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो?
अचानक हवाएं कैसे चलने लगी? क्या गिर गया यहाँ? फिर क्या हुआ पापा? धर्म के बाबा लाखा ने उस तांत्रिक के तीनों टुकड़ों को अलग अलग जगह पे गाड़ दिया और लाखा के सिवा ये कोई नहीं जानता था कि उसने उन टुकड़ों को कहाँ गाड़ा। सॉरी, पर आप लोग को लगता है कि आप लोग ये सब कहेंगे और मान लेंगे कि इस तांत्रिक के 3 टुकड़े अभी भी जिंदा है और अगर वो जुड़ गए तो वापस आ जाएगा? कम ऑन, ऐसा भी कभी होता है क्या? और तांत्रिक को अगर वापस आना ही था तो 25 साल हो गए, वापस क्यों नहीं आया? राइट? एग्जैक्टली, मेरा भी यही कहना है कि बिजली चमकी 25 साल के पहले और कड़की 25 साल के बाद। ऐसा भी कहीं होता है क्या? कौन हो तुम? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मैं कालासुर, मैं फिर आ गया। माना कि मैं अधूरा हूं, पर कुछ शक्तियां तो है। मैं आऊंगा और मैं फिर पूरा होके आऊंगा। ये राम नाम गढ़ अब फिर यहाँ एक कहर बरसेगा और एक ही नाम गूंजेगा, नहीं, मुझे मत मारना। अंकल इज एब्सोल्युटली राइट। मैं भी इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती। और पापा, दादी, जब हम मुंबई से आ रहे थे तो आप दोनों ने कहा था ना कि शादी करनी है या नहीं करनी है, उसका फाइनल डिसीजन मेरा होगा। और मैंने फाइनल डिसीजन कर लिया, मुझे शादी करनी है। मुझे इस घर की बहू बनना है। पहले ही इतना कुछ हो चुका है, अब ये सब बातें कल करते हैं ना। अगर यहाँ रुक गए तो कल किससे देखा है उमा? पृथ्वी इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं है। ये आज के बच्चे हैं, उन लोग ने कल क्या हुआ था वो उन्हें पता नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं मानते। लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ देखा है। वो डर, वो दर्द, सब कुछ देखा है, सहा है। अगर तुम लोग मेरी ये बात नहीं मानते हो तो ना मानो, लेकिन मेरे पास एक दूसरी ऐसी बात है जो तुम लोग चाहो या ना चाहो माननी ही पड़ेगी। सुहासिनी, जिस कहानी को मैंने आज तक अपने सीने में दफन कर रखा था, लगता है आज वो कहानी सुनानी पड़ेगी कि तेरी मौत कैसे हुई। दादी, किस कहानी की बात कर रहे हैं आप? बात तेरे जल्दी चलिए, मंदिर के पास हादसा हुआ है। विक्रम, पापा, देखो बड़े ठाकुर। मैं वापस आ गया हूं। अब राम नाम गढ़ में राम नाम सत्य होगा, वरना मेरा धर्म मुझे वापस दे दो। बस बहुत हो गया, अब इसे रुकना होगा। अब कुछ करना पड़ेगा। कोई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। बड़े ठाकुर, अभी पुलिस? सब कुछ आपके सामने, लेकिन फिर भी माफ कीजिएगा बड़े ठाकुर, लेकिन अब पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। और सबसे बड़ा सबूत आपके सामने, ये मौत, ये चेतावनी, ये डर, ये कहर, ये उसी का संकेत। और कितने सबूत चाहिए बड़े ठाकुर? आप कीजिएगा बड़े ठाकुर, आज इनकी मौतें हुई, भगवान ना करे कल आपके परिवार में किसी की मौत हो, तो ये डर कहर आपके परिवार में भी आ सकता है।
यह अंधेरा आपके घर परिवार में भी आ सकता है। माय गॉड, ये लाइट कैसे बंद हो गई? मैं जानता हूँ कि आपने अपना जवान बेटा खोया है और इसी बात का डर आपके अंदर समा गया है, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं शांत हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर के डर को पूरे गांव वाले में फैलाएं। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सच नहीं है। बड़े ठाकुर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप दोनों के मन का डर एक है लेकिन सोच अलग। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों का विश्वास गलत और आपका विश्वास सही। एक सेकंड डैड, क्या बात, किससे बात कर रहा है तू? ये मेरे डैड हैं, इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया धर्म, ये सब सुनने के लिए। राज, मेरे बाबा की मौत हुई है, मेरा सब कुछ छिन गया है। बचपन से लेके आज तक मैं जिया कम हूँ, मरा ज्यादा हूँ, और आज जब मैं सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ तब इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। मैं मानता हूँ ये बड़े ठाकुर है, जितना हक इनका इस गाँव में उतना ही हक मेरा, उतना ही हक धर्म। अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा तेरा मैं, समझा? बोलूंगा मैं राज, तुझे कुछ नहीं पता है, तू अमेरिका रहता है, यहाँ जो कुछ भी है उसके बारे में तुझे कुछ नहीं पता, तो प्लीज बीच में मत आ। बड़े ठाकुर, समझने की कोशिश कीजिए। टॉर्च है क्या? हाँ, कमरे में टॉर्च है, मैं आपको बताती हूँ। चलो। कामिनी, मेरे लिए पानी लिया प्लीज। चलो कैंडल लेके आते हैं। मेरे पापा की मौत हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जितनी फिक्र आपको है इस गांव की, उतनी फिक्र मुझे भी है। अगर आपको इस बात को नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन हमें मत रोकिए। इतना समझदार हो कि तू इस तरह की बातें कर रहा है धर्म, बहुत अफसोस की बात है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम सॉरी अंकल जी, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन अगर धर्म किसी बात पर विश्वास करना चाहता है और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहता है और आप अगर उसका साथ नहीं दे सकते तो उसको रोकने के बदले आप एक कदम पीछे क्यों नहीं हट जाते? अंकल जी, हर किसी की अपनी सोच होती है, हम सबको बदल नहीं सकते, पर हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। just shut up. ये मेरे डैड और धर्म के बीच की बात है, just stay away. राज, क्या तरीका लड़की से बात करने का? डैड, ये लड़की नहीं आफत है डैड, आप जानते नहीं है, इसे हर चीज में टांग अड़ाने की आदत है, इसे भड़काती है धर्म को, और ये भी पागल इसकी बात मान लेता है। उस दिन मैंने मना किया था कि ये बॉक्स को घर में मत लेके आओ, लेकिन इसने उसे उकसाया और लेके आ गए दोनों बॉक्स घर पे। अंकल जी, मैं सिर्फ धर्म को सपोर्ट कर रही थी। बेटा, मुंबई में पढ़ने लिखने के बाद तू इस तरह की हरकत कर रही है? आई एम शॉक्ड। नहीं अंकल जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं इन सब में विश्वास नहीं करती, लेकिन धर्म करता है। अपनी बाबा की मौत के बाद बेचारा टूट चुका था, अपनी बाबा की मौत का कारण जानना चाहता था, इसलिए मैं उसे सिर्फ सपोर्ट कर रही थी ताकि वो इस सदमे से बाहर निकल सके, बस दैट्स इट। ओह जस्ट शट अप, तुम कब क्या करती हो, किससे क्या चाहती हो, मैं अच्छे से जानता हूँ, सो जस्ट स्टे आउट ऑफ दिस। और तू इसकी बात नहीं सुनेगा, समझा? तू पहले बहुत कुछ कर चुका है, जो करेगी पुलिस करेगी। सास, तुझे जो करना तू कर, और जो मुझे करना वो मैं करूंगा। विद्युत ने मुझे बता दिया था कि तांत्रिक का हाथ और सर दोनों बाहर आ चुका है, और उसका सबूत ये है, ये लाश है, ये चेतावनी। पंडित जी, आप उपचार शुरू कीजिए, मैं देखता हूँ आपको कौन रोकेगा। कौन रोकेगा? मैं रुकूंगा। राज, तू रोकेगा? राज, धर्म प्लीज छोड़ दो। You stay away! मेरे और मेरे दोस्त के बीच में नहीं आओगी, तुम समझी? तुम किस तरह की लड़की हो ना, मैं अच्छे से जानता हूँ। राज, मैं तुम दोनों की फाइट रोकने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो। धर्म, ये पागल हो गया, प्लीज तुम समझो, ये फाइट रोको।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।